चैन कौन लेके गया है? क्या बताएं, हमारा दुख दर्द मत पूछो। अरे जाओ पूछो उन सबसे जिनकी शादी हो गई है, रोज़ कुटाई खाना पड़ता है, हम क्या बताएं आपको। हाँ, लेकिन जो है बातें जो है बेटा, लोग जो है यही बोलते हैं कि शादी करने के बाद पछताना पड़ता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि बेकार की बातें हैं। क्यों? क्योंकि देखो बेटा, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना ये जो है ना, मतलब गलत बातें हैं। हाँ, हमारे साथ हमारा अगर शादी होता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि हम जो है ना बेटा से हाँ हस्बैंड बन जाते हैं, फिर पापा भी बनते हैं, फादर है ना। जो अंग्रेज हो पापा बोले तो समझ में आता नहीं है, तो फिर फादर बोलना पड़ता है। हाँ, तो देखो विलायत के जो हो वो बेटा फादर समझ लो, बाकी हिंदुस्तान के जो हो बेटा पापा समझ लो। हम बता रहे हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना आना चाहिए। तो फिर शादी के बाद जो है बातें जो है वो हमारे लाइफ में तो कोई चेंज नहीं हुआ है। हम शादी के पहले जैसे थे, शादी के बाद भी वैसे ही हैं। शादी के पहले भी कोई लफड़ेबाजी थी नहीं, शादी के बाद भी कोई लफड़ेबाज हमारा मतलब लफड़ेबाजी हमारा है नहीं। एक वाइफ है, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ नहीं। कुटाई तो खाते हैं रोज़, क्या करें। तो मम्मी से भी खाते थे पहले, शादी के पहले, शादी के बाद वाइफ से खाते हैं। एक्स्ट्रा बढ़ गई है, मम्मी थोड़ा कम मारती है, वाइफ जो है अब इक्वल, दोनों सास बहू जो है आपस में सेटिंग की हुई है। हाँ, कभी इधर से मार देती है, कभी उधर से, तो हो जाता है। हाँ, पापा जी हमको आजकल कम मारते हैं। हाँ, बोलते हैं बेटा आ जाओ हमारी लाइन में। हाँ, हमारा भी वही हाल है, आपका भी वही हाल है। तो दोनों जो है पापा और बेटा एक दूसरे से क्या करें, हाँ दुख दर्द बांटते हैं। चलिए बच्चे, तो ये तो हो गया हंसाने वाली बात, दांत मत निकाल लिया। अब टॉपिक पे लाएंगे, सीधा पढ़ाने के लिए आएंगे। चलो, आदर्श क्या बोला, सुनो बच्चों, एरिया का सीधा सा लॉजिक है, लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, ओके, तो बेटा टॉपिक पे आ जाइए। हाँ, फटाफट इधर आओ। हाँ, इधर आओ, इधर आओ। देखो सुनो, हमने एरिया जाना ना, अब पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का सीधा सा लॉजिक क्या है? अरे सुनो बच्चों, अरे हमारा आदर्श ये बात टाइप करेगा तब तक हम बोल देते हैं। हाँ, इधर आओ। पेरीमीटर का मतलब है ये सारी बातों को हमने ऐड करना है। तो सारी बातों को ऐड करने का मतलब क्या है कि भैया ये जो ए है इसको 4 टाइम, देखो 1 2 3 4, ए मतलब साइड है, तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए मतलब 4 टाइम ऐड करोगे तो ये 4a आएगा। अब ए का मतलब साइड है, मतलब 4 मल्टीप्लाई कर दो इसको साइड से। देन ऑब्जर्वेशन क्या है कि अच्छा, किसी भी स्क्वायर का पेरीमीटर जानना हो तो उसके किसी भी एक साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बातें जो है क्लियर हो जाएंगी। ये सारे के सारे फार्मूला है, इनको रट्टा नहीं मारना, इनको समझ जाओ। हाँ, जैसे ही स्क्वायर समझ गए, जैसे ही स्क्वायर की बातें आपको समझ में आ गई, तो अब कहानी जो है हम यहाँ से आगे लेके जाएंगे। यहाँ तक की सारी बात अगर आप लोगों को समझ में आई है बच्चे, तो मुझे फटाफट रिप्लाई करिए, सेम ही यस, जल्दी से यस बोलिए। हाँ, यस बोलिए, यस बोलिए। हम 5 काउंट करेंगे और फिर टॉपिक को आगे लेके चले जाएंगे। देखो, दिस इज 1, दिस इज 2 बच्चे, दिस वन इज 3, दिस वन इज 4। ओके, हमारा कुंदन कहाँ आ गया है? MS का भी आ गया है। एंड दिस वन इज 5। टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, फटाफट इधर देखो। सुनो बच्चे, क्या है कि हमने जाना स्क्वायर, अच्छी बात है, स्क्वायर हमने जान लिया। अब स्क्वायर जब हमने जाना तब लॉजिक ये आया, अच्छा भैया ऐसी सारी बातें जिसमें चारों को चारों साइड इक्वल हो, जैसे कि हमारा घर, अगर हमारे घर के ऑल, हमारा मान लो जो भी हमारा घर है, हाँ, तो हमारे घर के 4 साइड्स अगर आपस में इक्वल हो, हाँ, तो हम बोलेंगे हमारा घर जो है स्क्वायर वाला है। जनरली ऐसा होता नहीं है। हाँ, कुछ बातें लंबी है, कुछ बातें चौड़ाई वाली होती है, ब्रेथ और लेंथ की बात आती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, हाँ, 16/12, हाँ, 16 फुट लेंथ होता है, 12 या 13 या 14 फुट जो है वो ब्रेथ होता है। हाँ, तो वहाँ पर जो है ऐसे इस तरीके से घर बनाया जाता है। लेकिन कहीं कहीं पे 10/10 का भी घर होता है, या ऑफिस मान लो 10/10 का ऑफिस है, हाँ, 8/8 का ऑफिस है, वो स्क्वायर हो गया है ना। हाँ, लेंथ भी 8 है, ब्रेथ भी 8 है, मतलब सारी की सारी बातें 8 हैं। तो अगर ऐसा आ जाए तो उसको स्क्वायर बोलेंगे। अभी एक स्क्वायर के ऊपर में हमने घर के जैसा 4 वॉल खड़ा कर दिया, ऊपर में एक रूफ डाल दिया, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्यूब बोलेंगे बेटा। इसके पहले क्यूब वाइड था। क्यूब वाइड कहाँ से बना? रेक्टेंगल से बना।
क्यूब कहाँ से बना, स्क्वायर से बना। बस इसी लॉजिक को आपको समझना है। अरे सुनो मेरी बात बच्चे, यहाँ पे आओ, जब